श्रेयस अय्यर भी लाइक। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है, वेलकम टू क्रिकेट एंड लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट। तो भाई साहब पंजाब किंग्स ने हरा दिया है मुंबई इंडियंस को क्वालिफायर 2 में और पहुंच चुकी है आईपीएल के फाइनल में। 11 साल बाद पहली बार हुआ है कि पंजाब किंग्स आईपीएल के फाइनल में पहुंची हो और श्रेयस अय्यर द मेन मैन दिल्ली को फाइनल में लेके गए, केकेआर के साथ ट्रॉफी लाए और पंजाब किंग्स को भी फाइनल में पहुंचा दिया है। मुंबई इंडियंस बहुत अच्छा रहा ये साल, स्टार्टिंग में लगातार मैचेस हार रहे थे, इनफैक्ट पहले 5 में से 4 मैचेस हारे, उसके बाद कमबैक किया, आईपीएल में नंबर 4 पे पॉइंट्स टेबल पे फिनिश किया, क्वालिफाई किया प्लेऑफ्स के लिए और फिर एलिमिनेटर मैच जीता और क्वालिफायर 2 के लिए क्वालिफाई किया, उसमें पंजाब किंग्स से हार गए। लेकिन ये बहुत अच्छा साल रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एमआई ऑल्सो। गुजरात बहुत इनफॉर्म टीम थी, उनको हरा के क्वालिफायर 2 में पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। तो चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। तो टॉस जीता पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने और कहा जी हम लोग बॉलिंग करेंगे। डिसीजन ठीक था, रेन की प्रेडिक्शन थी स्टार्टिंग से ही और टॉस के बाद रेन शुरू भी हो गई, मतलब 1.5-2 घंटा मैच डिले हुआ। रात में भाई यार 2 बजने वाले हैं, अब जाके मैच खत्म हुआ है, इनफैक्ट 1:43 हुआ है तब जाके मैच खत्म हुआ है और अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं आपको कितने बजे मिल रही होगी। लेकिन फिर शुरू हुआ मैच। सबसे पहले तो रोहित शर्मा का एक कैच छूटा, बहुत मुश्किल कैच था लेकिन वो अजमतुल्लाह अमरजाई ने कैच छोड़ दिया। तो मुझको भाई फिर वही लग रहा था कि जैसे पिछले मैच में रोहित शर्मा का कैच छूटे, 2 कैच छूटे थे तो उन्होंने 81 बनाए थे 50 बॉल्स में, कहीं फिर तो रोहित शर्मा की कोई वैसी नॉक नहीं आ रही है। लेकिन नहीं, रोहित शर्मा ने बनाए सिर्फ 8 रन 7 गेंदों में और आउट हो गए। और भाई आउट भी हुए तो मार्कस स्टोइनिस की बॉल पे, स्लोअर वन थी और मिस टाइम करी और आउट हो गए। उसके बाद भाई जॉनी बेयरस्टो बहुत अच्छा खेला, 38 रन 24 बॉल्स। आसान नहीं होता है, आप इंडिया में आओ और ऐसी परफॉर्मेंस देने लगो। आप यार लोकल काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, वहां से आना फिर ऐसी परफॉर्मेंस करना, बहुत तगड़ा खेला। पिछले मैच में भी देखो कितना अच्छा खेला और इस मैच में भी प्लेऑफ्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके दी है और हो सकता है अगले साल ये ऑक्शन में पिक कर लिया जाए, क्योंकि यार ये प्लेयर रिटेन तो नहीं हो सकते हैं, ये फिर से रिलीज हो जाएंगे तो कोई टीम भाई इसको अच्छे खासे पैसे में खरीद सकती है अगले साल। तिलक वर्मा 44 रन 29 बॉल्स। भाई मैच शुरू होने से पहले मुझे डर था कि तिलक वर्मा क्या आज अच्छी नॉक खेल पाएंगे या नहीं, क्योंकि भाई इसको 3 नंबर पसंद आता है और वहां इस साल इसको मौका नहीं मिला। लेकिन इस मैच में इसको मौका मिला और भाई बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस करके दी, बहुत अच्छे शॉट्स खेले थे भाई, कवर्स के ऊपर 1-2 छक्के मारे थे भाई, गजब जन्नत थी वो, प्लेज अमेजिंग। लेकिन जैसे आउट हुआ वो भाई यार शॉट मुझे थोड़ा केयरलेस लगा, बिल्कुल भी गेंद देख के नहीं खेला, बहुत गंदा डिसमिसल था वो। सूर्य कुमार यादव 44 रन 26 बॉल। भाई इस टूर्नामेंट में इतना ज्यादा कंसिस्टेंट रहा है बंदा, भाई इसकी एक भी इनिंग इस आईपीएल सीजन में नहीं है जिसमें इसने 20 से कम रन बनाए हों, तो ये बताता है कि कितना कंसिस्टेंट रहा इस साल। गजब की परफॉर्मेंस, मतलब यार इसने तो लॉ ऑफ एवरेज को भी गलत प्रूव कर दिया, बहुत तगड़ा खेल। और भाई स्काई और चहल का कुछ बैटल भी चलता है, क्योंकि स्काई चहल के सामने फंसता है। भाई यार शॉट अच्छे खेले थे सूर्य कुमार यादव ने चहल के खिलाफ, लेकिन भाई एट द एंड चहल ने आउट कर दिया। हार्दिक पांड्या 15 रन बनाए 13 गेंदों में, भाई धीमा खेला। ये 13 गेंदों में कम से कम कुछ नहीं तो 30 रन तो बनने चाहिए थे, मुझे फील होता है यही 15 रन आज कम थे। हार्दिक पांड्या के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये इनिंग बहुत स्लो थी और ऐसे मैचेस में तो खासकर। हार्दिक पांड्या ने मैच खत्म होने के बाद कहा भी कि मैं इस हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं और लेनी भी चाहिए थी। उसके बाद भाई नमन धीर 37 रन 18 बॉल्स, प्लेस अमेजिंग। भाई एक तरफ हार्दिक पांड्या खड़े थे, वो फंस रहे थे, लेकिन एक तरफ नमन धीर खड़ा था, बहुत तगड़ी स्ट्राइकिंग की। अगर भाई इसने इनिंग ना खेली होती तो हो सकता हो कि 15 ओवर में भी मैच खत्म हो सकता था। बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग की है। पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था कि यार नमन धीर पिछले मैच में नहीं अच्छा कर पाया था, लेकिन भाई इसने वो जो छक्का मारा था, मैंने कहा था वो बहुत गजब शॉट था। और भाई इससे पहले भी इस सीजन में इसने परफॉर्मेंस करके दी है, ये एक फाइंड है इस सीजन की। पिछले सीजन में ग्लिम्स हम लोगों को देखने को मिले थे इसके, लेकिन इस सीजन में भाई प्रॉपर परफॉर्मेंस दी है। पिछले साल नेहाल वधेरा थे इस टीम में, उनकी बात करते हैं अभी आगे, आज उन्होंने भी बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस करी है। लेकिन नमन धीर भी मुंबई की स्काउटिंग टीम का एक खोजा हुआ डायमंड है। और 20 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस बना पाई 203 रन, 6 विकेट हो गए। देखो भाई अगर ऑनेस्टली मैं अपनी ओपिनियन बताऊं तो मुझे मिड इनिंग में लग रहा था कि 203 रन कम ना पड़ जाए, क्योंकि भाई पंजाब आईपीएल में रिकॉर्ड होल्ड करती है सबसे ज्यादा बार 200 रन से प्लस स्कोर चेज करने का, 7 बार किया है उन्होंने। तो मुझे लग रहा था कि अगर 215-220 होता तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट होता एज अ मुंबई फैन, तो मुझे वो कमी लग रही थी। फिर वही बात, वो हार्दिक पांड्या की जो नॉक थी वही खटक रही थी। या 7 में 8 आप रोहित शर्मा का भी उसमें ऐड कर सकते हो। अगर पंजाब की बॉलिंग की बात करें तो अर्शदीप सिंह 4 ओवर 44 रन, आज बिल्कुल भी अच्छे लय में नहीं था।
बहुत गंदा दिन गया अर्शदीप सिंह का। आज बिल्कुल भी सही लाइन पकड़ कर नहीं डाल पा रहा था। बहुत कम हम लोगों को देखने को मिलता है अर्शदीप सिंह से कि ये अच्छे से यॉर्कर भी एग्जीक्यूट ना हो रही हो। दिक्कतें हुई हैं आज, लेकिन आई होप कि फाइनल अच्छा जाए। ना जाए भाई, आरसीबी का मैच है। सॉरी। उसके बाद भाई काइल जेमिसन 4 ओवर 30 रन 1 विकेट। भाई मैंने कहा था कि इस पिच पे काइल जेमिसन एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि देखो लंबी हाइट है और जैसा एक्शन है, पड़ के गेंद थोड़ी सी स्लो होती है, बाउंस होता है, और अहमदाबाद की पिच में भाई ऐसे बॉलर कमाल करते हैं। जो भाई तिलक वर्मा की विकेट ली थी वो गजब का भाई स्लोअर डाला था, बहुत तगड़ा स्लोअर वन था वो। मार्कस स्टोइनिस 1 ओवर डाला, 14 रन दिए, 1 विकेट ले ली। रोहित शर्मा की भाई विकेट निकाल दी इस ओवर में, तो भाई इसने अपना काम कर दिया था। अजमतुल्लाह उमरजाई 4 ओवर डाले, 43 रन दिए, 2 विकेटें ली, और दोनों विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक थी हार्दिक पांड्या की, दूसरी थी नमन धीर की। अगर वो दोनों विकेटें ना गिरती तो हो सकता हो कि यार 15-20 रन और बन जाते हैं, और भाई रिजल्ट इधर उधर हो सकता था उसमें। रन्स थोड़े से ज्यादा खा गया, लेकिन भाई मिस फील्डिंग भी बहुत हुई इसकी बॉलिंग में। एक ओवर थ्रो का चौका चला गया, वो 4 रन, और भाई एक प्रभसिमरन सिंह ने मिस फील्ड कर दी, वो 4 रन चला गया। तो इसके भाई समझ लो ये 36 के आसपास रन खाए, बाकी सब मिस फील्डिंग के, तो डिसेंट थी इसकी परफॉर्मेंस। विजय कुमार विशक 3 ओवर डाले, 30 रन दिए, 1 विकेट लिए। भाई इसने ठीक कर दिया काम। सबसे पहले तो इसने जॉनी बेस्टो को आउट करा, वो गजब की स्लोअर वन थी। प्री कमिटेड शॉट जरूर था जॉनी बेस्टो का, वो पहले ही भाई स्कूप करने के लिए तैयार हो गया था। और भाई जब गेंद स्लो आए तो मेरे ख्याल से तो स्कूप एक कोई आइडल शॉट नहीं होता है खेलने के लिए। युजवेंद्र चहल 4 ओवर डाले, 39 रन दिए और 1 विकेट ली। सूर्य कुमार यादव की विकेट ली, बहुत बड़ी विकेट थी। युजवेंद्र चहल ने इंजरी के बाद वापसी की थी, रिस्ट में इंजरी भी हुई थी, तो मुश्किल होता है वापसी करना उसी लय में, उसी फॉर्म के साथ। लेकिन भाई पहला ओवर अच्छा डाला था, गेंद अच्छी हाथ से निकल रही थी। इसका और सूर्य कुमार यादव का एक बैटल चल रहा था, आखिरी में विकेट ली और वो टीम को फायदा भी दे गई। 39 रन थोड़े ज़्यादा हैं, मैं अब नहीं बोलूँगा भाई अच्छा करे, आई होप ना अच्छा करे भाई। जितना सगापन था बाकी टीमों से खत्म, अब आरसीबी को जिताना है फाइनल, सबसे दोस्ती खत्म अब। तो ये तो थी पंजाब की बॉलिंग की बात। अगर इनकी फील्डिंग की बात करें तो भाई कुछ मिस फील्डिंग हुई है। एक तो उमरजाई से कैच छूटी थी, बाकी एक ओवर थ्रो का चौका गया था, एक मिस फील्डिंग की थी प्रभसिमरन सिंह ने। बाकी तिलक वर्मा को जो कैच पकड़ा था प्रियांश आर्या ने, वो बहुत ग्राउंड कवर किया था प्रियांश आर्या ने, गजब का कैच था। मुझे लग रहा था छूट जाएगा, लेकिन बहुत तगड़ा कैच पकड़ लिया उसने। उसके बाद आई पंजाब चेस करने 204 रन का टारगेट। शुरुआत अच्छी नहीं हुई, प्रभसिमरन सिंह आउट हो गए, 6 रन बनाए 9 गेंदों में, और एक थोड़ी सी शेकी स्टार्ट थी। लेकिन दूसरी तरफ प्रियांश आर्या 20 रन बनाए 10 गेंदों में, एक अच्छी स्टार्ट दे के आउट हुआ। और भाई मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा कि ऐसे नहीं, ऐसे खेल लेना चाहिए था। जो इसने किया ठीक किया, इसका खेलने का तरीका यही है, किसी से सक्सेस भी मिलती है, तो मैं उस पर क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। अगर ये हार भी जाते तो भी ना करता, क्योंकि अगर भाई ये इसी इंटेंट से खेल जाता, 20 में 40 होते इसके, तो और इम्पैक्ट डाल सकता था। उसके बाद भाई जॉश इंग्लिश 38 रन बनाए 21 बॉल में, बहुत अच्छा खेला। वो जो पहला ओवर था बुमराह का, उसमें भाई जो कुटाई की थी इसने, 20 रन मारे थे, बहुत तगड़ी स्ट्राइकिंग की थी उस ओवर में। और भाई बुमराह के पहले ओवर में 20 रन निकालना, या किसी भी ओवर में बुमराह के 20 रन निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। और भाई बुमराह का वहां पे थोड़ा सा तो मनोबल टूटा था भाई। यार जब बॉलर इतनी अच्छी फॉर्म में चल रहा हो और उसका एक ओवर ऐसा चला जाए तो भाई वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन फिर बुमराह ने वापसी अच्छी करी थी बाकी 3 ओवर में। उसके बाद भाई मेन मैन श्रेयस अय्यर 87 रन 41 बॉल्स, सबसे अंडररेटेड प्लेयर इस सीजन का, या किसी भी सीजन का ले लो, श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस सबसे साइड में रख दी जाती है। पिछले साल का आईपीएल विनिंग कैप्टन है, इस साल फाइनल में लेके अपनी टीम को जा चुका है। आईपीएल जीतने के बाद कोई कैप्टन रिटेन ना किया जाए उस टीम से, बहुत कम देखने को मिलता है। और श्रेयस अय्यर के साथ ये चीज हुई, लेकिन श्रेयस अय्यर ने देखो एक बार फिर जवाब दिया अपनी परफॉर्मेंस से, और फाइनल में लेके एक बार फिर पहुंच चुका है अपनी टीम को। अब मैटर नहीं करता वो ट्रॉफी जीते ना जीते, क्योंकि अब नहीं जीतेगा भाई, आरसीबी फिर मैं कह रहा हूँ। लेकिन जोक्स अपार्ट, अब मैटर नहीं करता ये फाइनल जीते या ना जीते। भाई इसने एक बार फिर अपने आप को प्रूव कर दिया, आसान नहीं होता है। केकेआर को ट्रॉफी जीते हुए इतना साल हो गया, ट्रॉफी जिता दी। दिल्ली को फाइनल में पहुंचे हुए इतने साल हो गए थे, फाइनल में पहुंचा दिया। आई थिंक दैट वॉज द फर्स्ट टाइम दिल्ली फाइनल में पहुंची थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद पंजाब को भाई 11 साल बाद फाइनल में ले जा चुका है। इससे पहले 2014 में गई थी, अब 2025 में गई है। इतना लंबा गैप, तो श्रेयस अय्यर की जितनी तारीफ हो एज अ कैप्टन, एज अ लीडर, उतनी कम। और अगर इसने 5 साल और कैप्टनसी की, he is going to be one of the most successful captain in the IPL after रोहित एंड धोनी। तो बात है इस बंदे में। और बैटिंग भी भाई आज बहुत तगड़ी की, बहुत कम बीट हुआ,
बहुत तगड़े शॉट्स खेले। एक भाई बुमराह के आखिरी ओवर में बुमराह ने यॉर्कर डाली थी, इसने हट के मारा था। मुझे लगा कि बुमराह की भाई वो क्लासिक यॉर्कर थी, बुमराह की बोल्ड हो जाता कोई और बैट्समैन होता, क्योंकि इसने शफल भी किया था। भाई इसको फुटबॉल दिख रही थी आज क्रिकेट की बॉल, बहुत तगड़ी बैटिंग की इसने और जिस शॉट से मैच जिताया भाई, क्या शॉट था वो, गजब स्ट्राइकिंग, चुम्मेश्वरी बैटिंग की आज इसने। उसके बाद भाई निहाल वधेरा 48 रन 29 बॉल्स, कोई भी इसका क्रेडिट ना खाना भाई, बहुत तगड़ा खेला। वन ऑफ द मेन रीजन कि मुंबई मैच हारी। अगर यहाँ पे आके भाई कोई हक देता 29 बॉल्स में 38 रन भी मार देता, मैच निकल गया था हाथ से। बहुत तगड़ा खेला, 50 डिजर्व करता था लेकिन भाई आउट हो गया, लेकिन बहुत तगड़ा खेला, कोई कंप्लेंट नहीं है इसकी नॉक से। शशांक सिंह 2 रन बनाए 3 गेंदों में भाई, रन आउट हो गया और वो कमाल का डायरेक्ट हिट था हार्दिक पांड्या का, बहुत तगड़ा थ्रो था। मार्कस स्टोइनिस 2 रन बनाए 2 गेंदों में और 19 ओवर में पंजाब 207 पे 5 होकर ये मैच 5 विकेटों से जीत गई और पहुंच गई आईपीएल के फाइनल में। क्वालीफायर 1 में आरसीबी ने पंजाब को हराया और फाइनल में पहुंचे। एलिमिनेटर में मुंबई ने गुजरात को हराया और क्वालीफायर 2 में पंजाब ने मुंबई को हरा दिया और पहुंच गई फाइनल में। तो अब एक बार फिर से क्वालीफायर 1 क्या रिपीट होगा, आरसीबी और पंजाब के बीच में होगा वो मैच। आई एम गोना सपोर्ट आरसीबी विद माय होल हार्ट। और भाई कल वॉच अलोंग भी होगा, आप लोग जुड़िएगा, पूरा मैच साथ में बैठ के देखेंगे और डिस्कस करेंगे कैसे क्या विनिंग मोमेंट सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद सुबह वीडियो देखने को तो मिलेगी, अब ये कंसिस्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो अगर अब एक बार मुंबई की बॉलिंग की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर डाले 38 रन दिए, 1 विकेट ली, डिसेंट परफॉर्मेंस थी भाई। 203 रन अगर बोर्ड पे हैं और आप इतने रन दे रहे हो, मेरे ख्याल से काम चल जाएगा। 1 विकेट और हो सकती थी, अगर पावर प्ले में 1 और विकेट निकाल देता तो हो सकता है मैच मुड़ जाता मुंबई की तरफ। भाई देखो यही स्मॉल चीजें ही इम्पैक्ट डाल जाती हैं। रीस टॉपली 3 ओवर डाले 40 रन दिए, आप कह सकते हो मैच का एक कल्प्रिट था भाई। 3 ओवर में 40 रन बहुत ज्यादा है, अगर भाई 200 ही रन है, 250 नहीं थे बोर्ड पे, बहुत ज्यादा रन दे दिए इसने। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर डाले 40 रन दिए भाई। पहले ओवर में 20 रन खा गया था लेकिन बाद में वापसी करी, बाद के 3 ओवर में भाई सिर्फ और सिर्फ 20 रन दिए, बहुत अच्छा कमबैक किया। लेकिन भाई अगर 1-2 विकेट बुमराह को मिल जाती, आज पंजाब ने बुमराह को बहुत ही स्मार्टली खेला, बिल्कुल भी विकेट देने के मूड में नहीं थे और वो चीज बहुत जरूरी थी भाई। आप बुमराह को अगर 1-2 विकेट दे दोगे तो आप वैसे भी नहीं जीतना है। वो 1 ओवर में मार दिए भाई जॉश इंग्लिश ने 20 रन, नहीं तो इसने ज्यादा से ज्यादा 25 रन आज फिर देने थे और अगर उसमें 1-2 विकेटें मिल जाती भाई हो गया उसका काम। और वो जो 1-2 विकेटें होती है वो मेन समय पे लाया जाता है बुमराह को, तो कोई मेन ही बैट्समैन आउट होता जो बिल्कुल सेट था तभी बुमराह को लाया ही जाता है बॉलिंग में, मैच निकल जाना था हाथ से। लेकिन बहुत स्मार्टली खेला पंजाब। अश्विनी कुमार 4 ओवर डाले 55 रन दिए, 2 विकेटें ली भाई। आखिरी ओवर में इसने 26 रन खा लिए तो इसका स्पेल महंगा हो गया, नहीं तो इसने अच्छी बॉलिंग करी थी यार। 3 ओवर में 29 रन दिए थे लेकिन भाई आखिरी ओवर में भाई भूत बना दिया श्रेयस अय्यर ने, उसी ओवर में मैच भी जीत लिया। 26 रन बहुत ज्यादा दे दिया, अगर 11-12 रन देता तो भाई अगर आखिरी ओवर में मैच जाता तो फंस सकता था मैच। मेरे कहने का मतलब बस ये कह सकते हो कि अश्विनी कुमार के आखिरी ओवर नहीं हरा दिया। आप 26 रन किसी भी हालत में नहीं दे सकते हो यार, आपने पूरा मैच खत्म करवा दिया। अगर आखिरी ओवर में 10 रन भी होते तो भाई डिफेंड हो सकते थे, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। बहुत ज्यादा रन खा गया और भाई मैच खत्म होने के बाद बहुत इमोशनल भी हो गया था भाई। बहुत कम एज है, पिछले मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी थी और वन ऑफ द मेन रीजन था कि ये क्वालीफायर 2 खेले, लेकिन भाई इस मैच में हो गई गंदी परफॉर्मेंस। पहले 3 ओवर ठीक थे लेकिन आखिरी ओवर बहुत ही गंदा डाला, नो बॉल भी थी। मिचेल सैंट ने 2 ओवर डाले 15 रन दिए। आज भाई इसके साथ फिर वही हो गया, निहाल वधेरा अच्छा खेल रहा था, वो लेफ्टी है तो भाई लेफ्टी के सामने लेफ्ट आर्म स्पिनर कैसे ले आएंगे, नहीं लाया गया इसको। और भाई अगर इसके 4 ओवर कराए जाते तो भाई कुछ अंतर पड़ सकता था, मैं अब भी ये मानता हूँ कि भाई वो बॉलर नहीं है कि लेफ्टी खेल रहा है तो नहीं ला सकते, मार खा जाएगा। बहुत स्मार्ट बॉलर है, बहुत गंदी तरीके से हमारे ने यूज किया है इसको। हार्दिक पांड्या 2 ओवर डाले 19 रन दिए, 1 विकेट ली भाई। पहला ओवर बहुत अच्छा डाला था, उसमें विकेट भी मिली थी, लेकिन दूसरा ओवर भाई ये भी खा गया मार। तो ये तो थी मुंबई की बॉलिंग की बात। अगर अब एक बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड की बात करें तो भाई श्रेयस अय्यर को मिला मैन ऑफ द मैच अवार्ड। बहुत तगड़ी बैटिंग करी एज अ कैप्टन, तो भाई जेम बंदा है ये, वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस, और बहुत तगड़ी कैप्टनसी भी करी, अब टीम को लेके फाइनल में चला गया है। अगर एक बार आप फाइनल की बात करें तो भाई आरसीबी और पंजाब के बीच में होने वाला है फाइनल। आई एम गोना सपोर्ट आरसीबी। 3-4 बार बोल चुका हूँ वीडियो में, भाई आरसीबी फाइनल जीतने से 1 मैच दूर है, 1 जीत और आरसीबी के हाथ में होगी ट्रॉफी। पहले भी यहाँ पहुंच चुके हैं, बहुत गंदी यादें हैं वो, 2 बार फाइनल में पहुंचे और हार गए।
एक बार फिर फाइनल में पहुंच चुके हैं। लेकिन इस साल जो एक बहुत अच्छी चीज़ होगी कि फाइनल वो टीम जीतेगी जो इससे पहले कभी आईपीएल नहीं जीती है। पंजाब इतने सालों से वेट कर रही है, 18 साल उनको भी वेट करते हुए हो गए। आरसीबी 18 साल हम लोगों को भी हो गए वेट करते करते। अगर अब एक बार न्यूट्रल होके भी अगर मैं बात करूं तो आरसीबी का अपर हैंड है मैच में। और अगर प्रेडिक्शन की बात करें कि कौन जीतेगा, आई एम गोइंग विद आरसीबी। लेकिन भाई आरसीबी का जैसा इतिहास रहा है, हो सकता हो हार भी जाए। ये दोनों टीम का ऐसा इतिहास रहा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग फाइनल होने वाला है। उसको देखने के लिए भाई लाइव वॉच अलोंग में आप जरूर से जरूर जुड़िएगा। मैच शुरू होने से 10-15 मिनट पहले ही लाइव आ जाएंगे हम लोग। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मचाते रहो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।